ये गाइस तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स राइट डाउन कर रखे हैं जो कि अपने कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। और सबसे पहला टॉपिक देख सकते हो कि हमने ऑल जापानीज कैंडलस्टिक राइट डाउन कर रखे हैं। आज की जो वीडियो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर होने वाली है। कैंडलस्टिक के जितनी भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, वो सभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कोर्स के इस क्लास में। तो देखो भाई, कैंडलस्टिक अगर चार्ट की बात की जाए ना, जो भी कैंडलस्टिक वाली चार्ट होती है, सबसे बेसिक सी चीज़ है। अगर आपने कैंडलस्टिक सीख लिया ना, तो चार्ट को आइडेंटिफाई करना कि मार्केट कब रिवर्स होएगी, कब टर्न करने वाली है, वो आपको पता चल जाती है कैंडलस्टिक पैटर्न से। आपने इन सभी का नाम तो सुना होगा, हैमर और डोजी। देखो यहाँ पे बहुत सारी और भी नीचे है कैंडलस्टिक, बाकी धीरे धीरे करके कवर करेंगे सभी को। और इसी वीडियो में सभी कैंडलस्टिक की पैटर्न्स जितनी भी है, इस वीडियो में आपको कवर करके पढ़ा दूंगा सभी। तो यहाँ पे देखो भाई, हैमर का नाम आपने सुना होगा, डोजी का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। और यहाँ पे मैं वही कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पढ़ाऊंगा जो काम की है, जो वर्किंग है। ऐसा नहीं कि कैंडलस्टिक देखो बहुत सारी होती है, बट सभी कैंडलस्टिक पढ़ा के कोई काम का नहीं होगा फिर। ठीक है, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वर्किंग है कैंडलस्टिक, बस उसी को आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मैं। तो आप लोग देखो, अगर एक बार में समझ में नहीं आता, दो बार, तीन बार, चार बार देखो, समझ में आ जाएगा भाई। बहुत ईजी है, फर्स्ट टाइम नहीं आएगा आई नो, बट इसको दो तीन बार देखना तभी समझ में आएगा। और बहुत ईजी है, बहुत ईजी है भाई। अगर एक बार इसको समझने की कोशिश करना, ऐसा नहीं कि पैटर्न बन रहा है तो जहाँ पे भी बन रहा है आप उधर जाके ट्रेड कर रहे हो। नहीं, ये पैटर्न बन कैसे रहा है, कैंडलस्टिक बन कैसे रही है, इस चीज़ को समझना। तो ये पैटर्न को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैंडल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमने दो कलर की कैंडलस्टिक ड्रॉ कर रखी है। तो चलते हैं हम अपने आईपैड के स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट नंबर में हमने यहाँ पे ग्रीन की कैंडल ड्रॉ कर रखी है, सेकेंड नंबर में यहाँ पे हमने रेड की कलर की कैंडल ड्रॉ कर रखी है। तो देखो, जब भी मैं ग्रीन कलर की कैंडल बोलूँ ना, या फिर बुलिश कैंडल बोलूँ, तो आप लोग को समझ जाना है कि अप ट्रेंड में कोई कैंडल बन रही है, ग्रीन की डायरेक्शन में कोई कैंडल बन रही है, मतलब मार्केट अभी ऊपर जा रही है। और जब भी मैं डाउन के लिए बोलूँ या बियरिश कैंडल बोलूँ या बियरिश पैटर्न बोलूँ, तो आप लोग को समझ जाना है कि वो कैंडल हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, वो प्राइस नीचे की ओर मूव कर रही है। ठीक है, इतना आपको समझ जाना है सिंपली। बहुत ही मतलब इजी है, इसको आप लोग को याद रखना है। जो भी मैंने ये नाम बताया ना आप लोगों को, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, सॉरी बुलिश कैंडल और ये बेरिश कैंडल, तो आप लोग को समझ जाना है सिंपली कि ये जो मैंने बुलिश बताया, ये मार्केट अप ट्रेंड का है और ये हमारी डाउन ट्रेंड का है। ठीक है, सिंपली आपको समझ जाना है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने हाई, क्लोज, ओपन, लो, ये भी इसके नाम लिख के रखे हैं कि कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन कैसे होती है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो, कलर कोई सा भी हो सकता है, ग्रीन, रेड, ब्लैक, वाइट, कलर आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो कलर कोई सा भी हो सकता है, बट जिसकी ओपनिंग नीचे होके और क्लोजिंग उसकी ऊपर होती है, तो वहाँ पे आप लोग को समझ जाना है कि वो कैंडल बुलिश की है, वो कैंडल अप ट्रेंड जा रही है। और जिसकी ओपनिंग ऊपर से नीचे जाती है, तो वहाँ पे आप लोग को समझ लेना है कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, ये हमारी बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। मतलब प्राइस इसकी नीचे मूवमेंट हो रही है। और ये भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि आप किसी भी टाइम फ्रेम के कैंडल्स को आप एनालाइज कर सकते हो, किसी भी इसकी कॉम्बिनेशन आप लोग निकाल सकते हो। जैसे ये 1 मिनट की कैंडल हो सकती है, 5 मिनट की कैंडल हो सकती है, 10 मिनट की भी कैंडल हो सकती है। आपने लाइन चार्ट देखी होगी। देखो, चार्ट बहुत टाइप्स के होते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे ना, वहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के चार्ट होते हैं। वॉल्यूम चार्ट होती है, हैकिंग ऐसी चार्ट होती है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, सभी के नाम तो मुझे नहीं पता। बट यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, वो हमारी कैंडल जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। तो इसलिए हम इसको ही यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसको हम यूज़ करते हैं काफ़ी अच्छे से, समझ में आता है। ओके। और इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड किया गया है, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगी। जितनी भी कोर्सेज वगैरह होती है ना, सभी लोग जापानीज कैंडलस्टिक का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले तो ये देखो भाई, कि कोई भी ग्राफ होती है ना, मान लो ये लाइन चार्ट है, यहाँ से इसकी ओपनिंग हुई, ये प्राइस कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, ऊपर नीचे, ये अपनी हायर लो, हायर लो, हायर हाई, ये स्ट्रक्चर
कंटिन्यू करते जाती है। ठीक है, तो जस्ट एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है और ये कुछ टाइमिंग यहाँ से चल रही है। हो सकता है ये 15 मिनट की चार्ट हो, ठीक है, 15 मिनट की ये चार्ट है, हो सकता है ये 15 मंथ का भी हो। ठीक है, तो ये नहीं देखना, आप किसी भी टाइम फ्रेम का कैंडलस्टिक पैटर्न आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ अभी चल रही है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, इधर हम 7 मिनट मानते हैं, ठीक है, 5 मिनट की एग्जांपल लेते हैं एक, कि ये हमारी 5 मिनट की कैंडल बन रही है। तो 5 मिनट की कैंडल की ओपनिंग कहाँ पे होती है, इस जगह पे, यहाँ पे 5 मिनट कैंडल की ओपनिंग होती है और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग होती है, इस जगह पे, यहाँ पे इसकी हो गई भाई क्लोजिंग। तो इसके बीच का क्या डिस्टेंस हुआ, 5 मिनट। हम लाइन चार्ट से इसकी कैंडल्स की फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, कैंडल्स की साइज़ क्या आएगी, कैंडल्स की ओपनिंग कहाँ पे हुई, क्लोजिंग कहाँ पे हुई, इसकी हाई कितनी गई, इसकी लो कितनी गई। तो हम बस ये निकाल रहे हैं, इसकी लेंथ निकाल रहे हैं। तो हम सिंपली इसके ग्राफ को कनेक्ट कर लेंगे। ओके, तो इसी ग्राफ को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई थी, इस जगह पे, यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई, तो एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। और इधर इसकी क्लोजिंग हुई है ऊपर, तो यहाँ पे एक पॉइंट डाल देते हैं और इधर हम लोग बनाते हैं एक बॉक्स। क्योंकि इसकी ओपनिंग नीचे से होगी ऊपर गई है क्लोजिंग, तो ये एक बुलिश कैंडल होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे किसी भी कैंडल्स की ओपनिंग नीचे होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है तो वो बुलिश कैंडल होती है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है भाई, छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाएगा, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो। और इसकी हाई क्या लगी है, इसकी लो क्या लगी है, ये भी आपको ड्रॉ कर लेना है। तो इसकी हायर पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो 5 मिनट के अंदर ही। ठीक है, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना है, आपको सिर्फ इसके पहले वाले कैंडल्स को देखना है, पहले वाले हाई को देखना है। तो इसकी स्विंग यहाँ तक आती है, तो इधर ही इसको ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से अगर हम देखें तो कैंडल्स की विक इधर तक आएगी। और इसकी अगर लो की बात करें तो लो भाई यहाँ तक आ रहा है अपना, लो अपना यहाँ तक आ रहा है, तो इसकी विक यहाँ तक आ जाएगी। अब इस कैंडल के हाई और लो की बात करें तो सबसे पहले देखो ओपनिंग इसकी होती है यहाँ पे, ओपनिंग इसकी यहाँ पे हो गई और क्लोजिंग यहाँ पे हुई, और उसके बीच की जो मूवमेंट होती है ना, उसको हाई एंड लो कंसीडर करते हैं। अगर ऊपर की तरफ आ रही है तो इसको हम लोग यहाँ पे हाई कंसीडर करेंगे, और इसके नीचे आ रही है तो इसको हम लो कंसीडर करते हैं। कि ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के कैंडल में जितनी भी इसकी मूवमेंट हुई है वो कुछ ऐसी दिख रही है कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पे। अगर हम लाइन चार्ट देखें तो लाइन चार्ट देखना थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है और इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है। इसलिए आप लोग यहाँ पे जब भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हो ना, तो कुछ चीज़ें पहले से ही सिंप्लीफाइड हो जाती है, बहुत इजी वे में आप किसी भी ट्रेंड को, किसी भी मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसको देख के डरना नहीं है कि भाई लाइन चार्ट में कुछ ऐसा दिख रहा है और कैंडल स्टिक में ऐसा दिख रहा है। हम जितने भी यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ने वाले हैं ना, वो बहुत ही इजी है, लाइन चार्ट का हम कहीं पे भी यूज़ नहीं करने वाले हैं। लाइन चार्ट पहले के ज़माने में यूज़ किया जाता था जब कैंडल स्टिक का इन्वेंशन नहीं हुआ था। अभी कैंडल स्टिक आ चुका है भाई, जापान के किसी पर्सन ने कैंडल स्टिक का इन्वेंशन किया हुआ था। तो भाई बहुत लोगों की हेल्प हुई है इससे और हमें भी काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, तो चलते हैं अभी अपने कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर। और यहाँ पे बहुत सारी कैंडल स्टिक पैटर्न है, उसकी कॉम्बिनेशंस हैं जिसको आप लोग इजी वे में समझ सकते हो। तो हमारी पहली जो कैंडल स्टिक पैटर्न होने वाली है वो हमारी हैमर की कैंडल स्टिक पैटर्न है। और यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 4 टाइप्स के हैमर ड्रॉ कर रखे हैं। 4 टाइप्स के हैमर मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, और कुछ उल्टे मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, कुछ सीधे ड्रॉ कर रखे हैं। तो जो हमारा सीधा हैमर है, ठीक है, जिसके नीचे के साइड विक है और जिसके ऊपर के साइड विक है, नीचे वाले विक को हम हैमर बोलते हैं, और ऊपर वाली जो विक होती है इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, मतलब उल्टा हथौड़ा। और इधर जो हथौड़ा रखा हुआ है ना, ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट हैमर बोलते हैं। और ये डाउन ट्रेंड के दौरान कभी भी हमें मिलती है। ठीक है, मैं इधर ड्रॉ करके दिखाता हूँ आप सभी को। यहाँ पे सपोज करो कोई हमारी ट्रेंड चल रही हो, डाउन की ट्रेंड, और यहाँ पे किसी कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही हो। यहाँ पे सपोज करो कि हमारी हैमर बन रही है और हैमर डायरेक्ट हैमर बन रहा है इधर। तो देखो सिर्फ कैंडल